शौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में बैठे हैं और प्रणाम करते हुए कहते कि हे पूज्य श्री सूत जी महाराज, हम सब अज्ञान के घोर अंधकार में पड़े हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान दिव्य ज्ञान है। शौनक जी कहते हैं भगवान, सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, पर सूर्य का प्रकाश जीवों के भीतर नहीं जा सकता। वहाँ तो केवल आपका दिव्य ज्ञान ही कान के माध्यम से हृदय में जा सकता है और अज्ञान को दूर कर सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज जी, आप दिव्य कथा कहें, जिस कथा को सुनने से भक्ति मिले, ज्ञान मिले और वैराग्य मिले। हे प्रभु, घोर कलयुग आ गया है, आसुरी भाव के ये जीव हो गए, बुद्धि कम, श्रद्धा कम, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मरवा देते एक दूसरे को। सबका कैसे कल्याण हो। चिंतामणि यदि किसी मिल जाए तो चिंतामणि बड़ी से बड़ी चिंता को दूर कर सकती है, पर भगवान को नहीं दे सकती। और कल्पवृक्ष सब कामना को पूरी कर सकता है, पर कल्पवृक्ष के पास जगतनाथ भगवान श्री कृष्ण नहीं है। हे प्रभु, किस काम की मणि और किस काम का कल्पवृक्ष जो भगवान को नहीं दे सकता। यदि सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो अति दुर्लभ भगवान का धाम, अति दुर्लभ भगवान का दर्शन वो सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है और आप भी कृपा हम पर कर दीजिए। श्री सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए शौनक जी के दिव्य भाव को देखकर। यही आध्यात्मिक महापुरुष जो होते हैं उनके यही लक्षण बताए गए। जो दिव्य आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं वो कभी भी अपने विषय में कोई प्रश्न नहीं करते, अपने विषय में नहीं सोचते। वो तो जगत के कल्याण के विषय में ही सोचते हैं। और दिव्य महापुरुषों को वृक्षों के समान बताया गया, क्योंकि वृक्ष अपने फल देते हैं पर खाते नहीं हैं। दिव्य महापुरुषों को नदी के समान बताया गया, क्योंकि नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वो दूसरों को देती है। इस तरह से ये दिव्य भाव हमें शौनक जी में दिखलाई देता है। शौनक जी महाराज जी जब श्री सूत जी महाराज जी से इस प्रकार से कहें तो सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा कि अब सावधान हो जाओ, मैं सब शास्त्रों का सार आप सबसे कहने जा रहा हूँ। प्यारे भक्तों, जब हम किसी को कोई कीमती वस्तु देते हैं तो हम जिसे देते हैं उससे कहते हैं, भैया बड़ी कीमती वस्तु है, ज़रा संभल कर लेकर जाना। इस तरह से दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री सूत जी महाराज जी देने जा रहे हैं और ऋषियों को कहा सावधान हो जाओ। तो हमें भी अब इस कथा में सावधान हो जाना चाहिए और श्रद्धापूर्वक इसे सुनना चाहिए। कथा को कहने से पहले मैं एक बात आपको और कहता चलूं कि कभी भी कथा सुनने जाओ तो खाली होकर जाओ। जैसे आपको गंगा मैया का मीठा मीठा जल भरना है घड़े में, और आपके घड़े में अगर खारा पानी है तो उसमें गंगा जी का जल नहीं आ सकता। इसके लिए आपको घड़े का खारा पानी फेंकना पड़ेगा, तब घड़े में आप गंगा जी का मीठा मीठा जल भर सकते हो। इसी तरह से जब कोई महापुरुष व्यास पीठ पर विराजमान होता है वो साक्षात व्यास देव जी का स्वरूप है। इस तरह से हमें खाली होकर जाना चाहिए और उस कथा सागर में गोते लगाना चाहिए। देखिए, जो ज्ञान पंडाल में व्यास जी जो हासन पर विराजमान होते हैं उनके द्वारा जो दिव्यता हमें प्राप्त होती है वो हमें घर में नहीं हो सकती। अब देखिए, एक मिसाल है, अब आप
हरिद्वार से गंगा जल लेकर गए और आपने उस गंगा जल को एक प्याले में रखा और उसी समय उस कटोरे में एक कुत्ते ने मुंह मार दिया, तो अब कोई उस गंगा जल को पिएगा? नहीं पिएगा। और यही आप हरिद्वार जाइए, गंगा जी की विशाल धारा बह रही है, उसमें कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य आदि पूरे पूरे घोते मारे जाते हैं। तो कभी किसी ने कहा कि गंगा जी अशुद्ध हो गई है? नहीं कहा ना। इस तरह से जो व्यास गद्दी पर बैठे होते हैं और जो कथा हो रही है, पहले कथा देखें कि व्यास जी अपनी कथा सुना रहे हैं या भगवान की कथा सुना रहे हैं। हाँ, अगर भगवान की कथा सुनाई जा रही है फिर तो वो दिव्य पंडाल है और वहाँ पर जो है आप के ऊपर भगवान की कृपा ही हुई। इसीलिए कथा में खाली होकर जाएं, भरकर मत जाएं, तभी कथा समझ में आएगी और कथा अंदर आएगी। श्री शौनक जी के प्रश्न पर श्री सूत जी प्रसन्न हो गए और श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे ऋषिवरों, काल व्याल मुखाग्रास त्रास नृणाक्ष हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल के मुख में पड़े हुए जीवों के कल्याण के लिए उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत की कथा। और साक्षात इसे श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुखार बिंदु से कही। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में कोई अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे हैं। सुखदेव जी उन्हीं बातों को भागवत में कह रहे हैं जो उन्हें गुरुजन परंपरा से प्राप्त हुई, अपनी मनमानी बात नहीं कह रहे। तो यही दिव्यवाणी कलियुगी जीवों के लिए उत्तम बताई गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा प्रेम करते थे और यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि कलियुगी जीवों के लिए उत्तम साधन है भागवत की कथा, क्योंकि ये कलियुग के कलेशों को नाश करने वाली है। क्योंकि भागवत में भगवान के भक्त और भगवान का चरित्र कहा गया है और कोई बातें भागवत में नहीं है। इस तरह से सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषिवरों, जिस समय अभिमन्यु जी के बेटा परीक्षित महाराज जी ने शिमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उस समय शिमिक ऋषि के बेटा थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षत नाग काटने से अकाल मृत्यु हो जाएगी। उस समय परीक्षित महाराज जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। वैसे तो राजा परीक्षित के 4 बेटा थे और जो उनके बड़े बेटा थे उनका नाम था जन्मेजय। और हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुसार पिता की गद्दी का अधिकार बड़े पुत्र को ही प्राप्त होता है। ये आपको भागवत में आगे भी सुनने को मिलेगा। अब श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जिस समय परीक्षित महाराज जी गंगा जी के शुक्र ताल पर गए, उस समय सब ऋषि आए, सुखदेव जी भी आए। सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत कहने की तैयारी कर रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और देवताओं ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से कहा, हे ऋषिवर, हमने सुना है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं और आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा कहने जा रहे हैं। हे महाराज, हम स्वर्ग से परीक्षित के कल्याण के लिए अमृत लेकर आए, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दें जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवत की कथा आप
राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। सुनकर सुखदेव को स्वामी जी ने देवताओं को डांट दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे देवताओं, तुम ठगे हो। मैं तुम्हारे आते ही समझ गया था। ना तो मैंने तुम्हें बुलाया और ना ही तो परीक्षित ने बुलाया। बिना बुलाए आप स्वर्ग का अमृत लेकर आ गए। अरे देवताओं, अगर तुम जिज्ञासु बनकर आते हैं तो मैं तुम्हें भागवत की कथा कहता, और तुम तो सौदागर बनकर आ गए। इसलिए अपने तुच्छ अमृत को लेकर चले जाओ। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार श्री परीक्षित महाराज जी को ही है। सारे देवता अमृत लेकर चले गए और वहाँ ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी जी की शिकायत की। देवताओं ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी मनुष्य हैं, हम देवता नहीं हैं क्या? उस समय ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवों चिंता मत करो, परीक्षित ने अपराध किया है ऋषि के चरणों में, क्योंकि इससे उन्हें नरक मिलेगा। चलो देखते हैं 7 दिन में होता क्या है। 7 दिन हुए। दिव्य विमान पर बैठकर परीक्षित महाराज जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के संग गौलोक धाम को चले गए। ये देखकर तो सारे देवता हक्के बक्के और ब्रह्मा जी भी हैरान रह गए। ब्रह्मा जी के धाम को सत्यलोक कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक पर तराजू बांधा, एक और मुक्ति के सारे साधनों को रख दिया और एक और भागवत को रखा। पर तोल में पल्ला भारी भागवत का रहा, और जितने मुक्ति के साधन थे वो तोल में हल्के पड़ गए। ये है श्रीमद् भागवत। अब भक्तों, आप थोड़ा ध्यान देना, स्वर्ग का अमृत और कथा अमृत दोनों में अंतर क्या है? स्वर्ग का अमृत भेदवादी और भगवान की कथा अमृत अभेदवादी। स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की श्लोक संख्या 21 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कोई स्वर्ग में जाता है और उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो उन्हें नीचे लौट के आना पड़ता है। पर यह नहीं बताया भगवान ने बनता क्या है, वो तो उसके कर्मों का खेल है। तो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को खत्म करता है और ऊपर से नीचे फेंक देता है, इसलिए स्वर्ग का अमृत भेदभाव वाला है। और भगवान का कथा अमृत पुण्यों को जागृत करता है और पाप का नाश करता है। अब जैसे कि जो भी भगवान की कथा को सुनता है, सुनने से होता क्या है? बोले सुनने से पाप खत्म होते हैं और पुण्य जागृत होते हैं। इसलिए तो गोपी गीत के अंदर गोपियों ने कहा कि आपकी कथा अमृत जो है वो जीवों का परम धर्म, परम जीवन है। कथा तुरंत भगवान की कथा मुक्त कर देती है, इतनी महानता है। अब जैसे कि एक मिसाल है, एक तरफ 1 लाख कैश है और एक तरफ 1 लाख का चेक है। कैश तुरंत आप कार्य कर लोगे, पर चेक के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अब यदि रविवार का दिन आ गया तो कैश नहीं निकाल सकते। अगर कोई हड़ताल हो जाए या कोई समस्या हो जाए और भी ना जाने कोई साइन में कोई गलती हो जाए, तारीख में कोई गलती हो जाए, लिखने में कुछ गलती हो जावे, तो बड़ी झंझट होगी उस चेक के अंदर। लेकिन कैश तुरंत आप कार्य कर सकते हो। इसी तरह से भगवान की जो कथा है, क्योंकि कथा को कीर्तन ही कहा गया, क्योंकि जहाँ भगवान के विषय में कहा जाता है उसे भगवान की कीर्ति कहा गया है, तो वो कीर्तन है, तो वो तुरंत जीवों का कल्याण कर देती है। तो इतनी महानता भगवान की कथा को कहा गया है। तो यहाँ पर भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो शिक्षा क्या है? भगवान की कथा, जो कि पापों को खत्म करती है और पुण्यों को जागृत करती है।
भगवान की कथा नीचे से ऊपर लेकर चले जाती है। तो आ गई नहीं शिक्षा कि भगवान की कथा कोई भेदभाव नहीं करती, इसलिए कथा अमृत सर्वश्रेष्ठ और स्वर्ग का अमृत भेदवादी है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अब महाराज देवता लोग तो कहते हैं कि जिन्हें मानव शरीर प्राप्त है और वो भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, वो तो मुर्दे के समान है। देवता तो कहते हैं हम तो इस कथा को सुनने के लिए अमृत लेकर गए थे, हमें तो अमृत के बदले भी ये कथा सुनने को नहीं मिली। और देखा जाए तो मनुष्य तो बड़े प्रिय है भगवान के और बड़े भाग्यशाली है मनुष्य जिनको ये कथा सुनने का अवसर मिलता है। ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भागवत के एक एक श्लोक में जगतनाथ प्रभु भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। ये भगवान का वांग्मय छोटा भगवान का ये स्वरूप है, साक्षात भगवान है श्रीमद् भागवत।